नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जारी कांग्रेस की दूसरी सूची में उत्तर विधानसभा क्षेत्र से आरिफ अकील का नाम है, जो पिछले 6 बार से विधानसभा के सदस्य हैं। उन्होंने अपने बेटे आतिफ अकील की बीमारी के चलते उनके लिए कांग्रेस से टिकट की मांग की थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने अन्य उम्मीदवारों की सूची में आतिफ अकील का नाम भी शामिल कर लिया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो खुद को उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार मान रहे थे, उन्होंने बगावत कर दी। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नासिर इस्लाम ने कहा कि इस बार पार्टी ने नेताओं की काबिलियत नहीं बल्कि साजिशें देखी है और साजिशें कामयाब हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार सर्वे कराकर टिकट बांटा है, लेकिन ऐसा सर्वे है कि आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया गया था, लेकिन उनके घर में ही इसका विरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वे के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम किया गया है। उन्होंने आरिफ अकील पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वह नॉर्थ असेंबली के सदस्य थे तो कई बड़े संस्थानों, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस ने आतिफ अकील को अपना उम्मीदवार बनाया है और उत्तर विधानसभा क्षेत्र से 6 उम्मीदवार उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, वह किसी के गले नहीं उतर रहा है। नासिर इस्लाम ने साफ कहा है कि भले ही कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, लेकिन वह इस बार उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जरूर लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सऊद खान ने भी कांग्रेस से बगावत कर आम आदमी पार्टी में शामिल होकर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वहीं आम आदमी पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस नेता सऊद खान ने कहा कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र की दुर्दशा जनता जानती है। कहीं विकास के नाम पर, कहीं काम के नाम पर, कहीं बदलाव के नाम पर वोट होगा, किसी के बेटे के नाम पर वोट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग गुस्से में हैं और इस बार वह बदलाव चाहते हैं और इस बार बदलाव जरूर आएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम कर रही है उससे जनता खुश है, इसलिए देश और सूबे को अगर कोई विकास के पथ पर ले जा सकता है तो वह आम आदमी पार्टी है। इसलिए इस बार ना तो हाथ का पंजा और ना ही कमल का फूल सारी धूल उड़ाएगा। जिस तरह से नेता कांग्रेस से बगावत कर दूसरे दलों से या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में कई दावेदार देखे गए हैं, लेकिन कब पार्टी ने सर्वे कराया और जिनका नाम आया उन्हें टिकट दिया गया, और अगर जिनको टिकट नहीं मिला है तो वो मैदान में खुद को आजमाने आ सकते हैं, लेकिन पार्टी किसे अपना चेहरा बनाती है ये पार्टी का फैसला है। अब्बास हफीज ने कहा कि हम आने वाले समय में पार्टी के किसी अहम विभाग या सरकार में जगह दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो सूची जारी की गई है उसका मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जहां तक योग्यताएं गिनना थी वहां तक नासिर इस्लाम की गिनी गई, और जहां साजिशें शुरू हुई वहां जाहिर बात है कि हमेशा ये रहा है और ये दुनिया के अंदर ही सबने देखा है, जब साजिशें शुरू होती हैं तो योग्यता का कहाँ सवाल आता है, फिर तो सब सेटिंगों में काम होते हैं। शुरू से ज्यादा है कांग्रेस के बारे में रिपोर्ट एकदम ज्यादा है, परिवारवाद आता है। क्या लगता है कि उसी के चलते बात पर टिकट परिवार में गया? अरे ये सब अब कहने की बातें कहा, ये तो साबित है। और देखिए, एक सर्वे की बात कर रहे थे नेतागण। अरे यार, कैसा सर्वे भाई, तुम घर का सर्वे तो करा लो। बड़ा भाई पक्ष में नहीं है, चाचा पक्ष में नहीं है, फुफिये पक्ष में नहीं है, खालाएं पक्ष में नहीं है, अपने घर के तो मसले सुलझा लेते, फिर वो सर्वे के नाम से जो बेवकूफ बनाया गया उसके अंदर डाल देते। कहीं कोई वो नहीं है कांग्रेस। एक बात बताइए, जो व्यक्ति अपने सगे भाई को का हक न दे सक रहा हो, जो अपने सगे भाई को स्वीकार ना हो, उसको शहर के लोग कैसे स्वीकार करेंगे? इस शहर की तबाही के सिलसिले चल रहे हैं। आपने देखा है किस तरह वीरान होगा यहाँ के सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या शिक्षा के मंदिर। देखा आपने, चाहे सुल्तानिया की बात करिए, बाबेली की बात करिए, कस्तूरबा की बात करिए, बेनजीर की करिए, कैम्ब्रिज की करिए, मॉडल स्कूल की करिए। मॉडल स्कूल की तो मॉडल स्कूल खड़र बना के, मैदान बना के लीज करा ली गई है, कुछ दिन बाद सामने आ जाएगा। और भोपाल के मुसाफिर खाना, मुस्लिम मुसाफिर खाना कौन लोग चलाते हैं इलाहाबाद के, मालूम कीजिए।
ये तबाही के सिलसिले हैं। यहाँ के सारे रोजगार क्यों खत्म कर दिए गए? क्या इस शहर को गुलाम बनाना चाहते हो अपना? और उसके बाद खोटा सिक्का लौटाते हो जिसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, जिससे कोई बात करने को वो नहीं है, जिसको लोग पता नहीं किस किस नाम से पुकार रहे हैं। आज देखिए आप व्हाट्सएप के ऊपर कहानियां चल रही हैं, तो 6 लोग खड़े हो गए उत्तर भोपाल के अंदर निर्दलीय, किसी तरह से कोई स्वीकारता नहीं है। फिर बात करते हैं किसी सर्वे की, तो भैया आप सर्वे करा लीजिए, कहाँ है आपका प्रत्याशी और कहाँ पहुंच रहा है चौथे नंबर पे, क्यों हो रहा है ऐसा? दूसरी बात रही, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर दूं आपको कि आलोक शर्मा जी महापौर रहे भोपाल के, उनसे पूछूंगा किसी दिन सामने आमने मुलाकात हो या किसी मंच पे होती है, और सवाल भी रहेगा मेरा, आपने जो 5 विकास के बड़े काम किए जिससे शहर के अंदर फायदा हुआ हो किसी भी वर्ग के लोगों का, किसी भी धार्मिक धर्म के लोगों का, वो गिना दीजिए। नहीं तो मैं बताता हूँ आपने किस तरह से धर्म के नाम पर बांटा है लोगों को, किस प्रकार से आपने एक कौम के लोगों से कहा कि हमें तुम लोग वोट तो देते नहीं हो, इसलिए तुम वोट डालने भी मत जाना, और आपने कहा मुझे तुम्हारे वोटों की जरूरत नहीं। ये इस तरह के बयानात आप देते आए हैं। क्या करा आपने वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ? लोगों को मालूम है। सुदर्शन समाज के साथ, दलित वर्ग के साथ आप क्यों इतना अपना ये दुश्मनी का मामला रखते हो? क्यों उनको झिड़कते हो? क्यों उनसे गलत शब्दों को प्रयोग करते हो? और करे हैं आपने आखिर ये सब सिलसिले। और आज बड़ा जबरदस्त एक कहावत हो गई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सर्वे है कि इसको दे दो, और टिकट कांग्रेस से उसको दे दिया गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग चाहते थे, जो पुराने सेटर हैं। और सेटिंग के कई नमूने हैं शहर के सामने। आखिर जब ये सब तबाही होती है तो तुम्हारी आवाज क्यों नहीं निकलती? तुम्हें क्यों बाबूलाल गौर का खास कहा जाता है? उनके जमाने में आज वो चले गए ऊपर। उसके बाद आज शिवराज सिंह चौहान क्यों मंच में खड़े होकर तुम्हें अपना भाई कहते हैं और दोस्त कहते हैं? आखिर ये बताओ, तुमने आज तक शिवराज सिंह के खिलाफ कब शा बोला? तुमने कांग्रेस के लिए कौन सा काम किया? तुम तो फैंस क्लब के मालिक हो, और फैंस क्लब के अंदर जो तुम्हारे लोग हैं वो आज सिर्फ तुम्हारे साथ हैं। जो 8-15 गुलाम बचे हैं वही बचे, बाकी तो कोई बचा नहीं है तुम्हारे पास। आज दिख रही है ना शहर के अंदर हालात। अब आगे पूछिए आप जो भी पूछना चाहते हर बार चुनाव जो होता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो, क्या लगता है इस बार उत्तर विधानसभा में जो चुनाव जो है निर्दलीयों और कांग्रेस के बीच में होगा, क्या लगता है हैं। आपको? कांग्रेस के बीच में? कांग्रेस और निर्दलीयों के साथ होगा चुनाव? जी नहीं, निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा जनाब। कांग्रेस कहाँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? जिसके साथ 20 लोग घूम रहे हैं, जिसका भाई नहीं बयान दे रहा हो कि मुझे कबूल नहीं है ये जिस अरे आपको मालूम है एक बात, जब एक निकाह होता है तो बच्ची से पूछा जाता है कि तुम्हें ये कबूल है? 3 बार पूछते हैं, कई साहब कबूल है, कबूल है, कबूल है। अरे एक मर्तबा तो जनता से पूछ लेते कि तुम्हारी खोटा सिक्का कबूल है कि नहीं, अपने घर में पूछ लेते। जब बड़े भाई को कबूल नहीं, जब चचाओं को कबूल नहीं, मैंने बताया पूरे परिवार को कबूल नहीं, तो फिर किसको कबूल हो सकता है? ये हमारे साथ में किसी प्रेशर में ये टिकट आया है परिवार में? अरे आया होगा और गया होगा जनाब। अब तो अपन निर्दलीय की बात करें और मैं चुनाव की मेरी भूमिका के बारे में बात करें। कांग्रेस पार्टी में छोड़ चुका, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका। अब उनका क्या हुआ है और क्या कर रहे हैं आगे वो जाने। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो फिर कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमारा चुनाव आवाम लड़ती है, हम नहीं लड़ते, हमें आवाम जिताती है, हमारा चुनाव जो है वो आवाम लड़ती है। उसी आवाम के साथ धोखा दिया है। सिर्फ जगह जगह शहर के अंदर ताजिए बनवा दिए गए पियाउओं के नाम से, जो पियाउए किसी उपयोग की नहीं, जो पियाउए किसी काम की नहीं है, जिसमें चूहे सड़ते हैं, जिसके अंदर एक सब्जी वाला भी अपनी सब्जी के ऊपर वो नहीं डाल सकता है जनाब, पानी नहीं डाल सकता है। ये हशर है। और क्या विकास है? जरा उनसे पूछिएगा आवाम क्यों लड़ेगी? तुम्हारी गुलाम है आवाम क्या? आरिफ नगर की किराएदारी नहीं होने देते हो इसलिए कर लड़ती है क्या? वो झुग्गी वाले जो शिफ्ट हो गया है बेचारे, उनके साथ क्या सुलूक है आपका? आज 72 दुकानें बना रहे हो पूरे उसके अंदर, आप आवाम लड़ती है। अरे तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे साथ नहीं है, तेरे होश में तो आओ। ये बड़ी बड़ी बातें करने से होगा क्या? अब आपने भी घोषणा कर दी है निर्दलीय चुनाव लड़ने की। ऐसा माना जा रहा है कि आप कई पार्टियों के टच में, क्या किसी पार्टी के साथ चुनाव लड़ सकते हैं? निर्दलीय ही जाएंगे अपने आवाम के साथ? देखिए मैं चुनाव में हूं और चुनाव लड़ूंगा, और बाकी सारी बातें आपके कैमरे के ऊपर कहकर क्या सियासत क्यों नाश करना चाहते हैं? जो है आगे ठीक है, आएंगी सामने आएंगी सर, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे अखिलेश साहब हो, चाहे जो भी होगा सामने आएगा, और भव्य स्वागत के साथ आएगा, और ऐसे रोड शो के साथ आएगा कि इतिहास बन जाएगा। जो लोग अपने आंखों के ऊपर खौफ के चश्मे लगाए उनके चश्मे उतर जाएंगे।
इस बार आम आदमी पार्टी भी उसके लिए मैदान में। तीसरा विकल्प बता रहे हैं वो अपने। अब मैं अभी मुझसे मत कहलवाइए, वो भी नहीं है हमारे। अब कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें उत्तर विधानसभा से विधायक आर्यभट्ट को अपने प्रत्याशी बनाया। किस हद तक आप इसका चुनौतीपूर्वक लेते हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि कोई चुनौतीपूर्वक नहीं है, क्योंकि जो उत्तर विधानसभा की बदहाली है वो जनता बहुत खूब जान चुकी है और कहीं ना कहीं इस बार विकास के नाम पे, काम के नाम पे और बदलाव के नाम पे वोट दिया जाएगा, ना कि किसी के पुत्र के लिए दिया जाएगा, ना किसी के टिकट मिल गया या उनके किसी के लड़के हैं या पुत्र हैं उस पर जनता वोट नहीं देगी। जनता में काफी आक्रोश है। मैंने जैसे देखा चेंज चाहती है, यकीनन इस बार बदलाव आएगा। क्या लगता है इस बार चुनाव किस रूप में जाएगा? क्या इस बार आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस चुनाव होगा या फिर आम आदमी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी चुनाव होगा? देखिए, हमारी पार्टी, आप पार्टी के अंदर माननीय केजरीवाल जी की जो नीतियां हैं उसको सारे लोग पसंद कर रहे हैं और ऐसी सरकारें जो अभी हाल में आई 5-8 साल में और उन्होंने अपने कर्जे माफ कर दिए। बाकी यह मध्य प्रदेश के अंदर हजारों करोड़ रुपए कर्ज में है, पंजाब के अंदर उनकी स्कीम्स हैं। जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि यहाँ पे अगर देश चला सकती है और प्रदेश को कर्जा उतार सकती है, जनता की सेवा कर सकती है तो आप पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा कहीं भी मुकाबला नहीं है। जनता इस बार ना फूल ना पंजा, इस बार झाड़ू लगाएगी सबकी धूप। कई इससे कयास लगा रहे हैं जो प्यार इसने हमेशा से उत्तर विधानसभा में अपने परिवार को मिला है, आर्यभट्ट को मिला है, वही प्यार इसने जनता के माध्यम से आर्यभट्ट को मिलेगा। युवा चेहरा है, नौजवान है, क्या लगता है आम आदमी पार्टी किस तरह इसको लेती है? देखिए, ये जो नेपोटिज्म वाला मामला है और जो जनता ने बड़े बड़े इससे पहले जो यहाँ के सीएम रहे वो चुनाव हार गए, बड़े बड़े नेता हार गए। तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको यहाँ पे जनता का प्यार मिलेगा। जनता पूरी उखड़ी हुई है। टिकट से पहले टिकट मिलने के बाद परिवार में एक दरार नजर आ रही है, क्या इसका कोई असर पड़ सकता है चुनाव में? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ना ही मैं इसकी गहराई में गया, लेकिन जनता बिल्कुल काम के मामले में यहाँ पे उग चुकी है। 30 साल से वो हर बार ये कह के वोट ले लेते थे कि एक बार मौका दीजिए, सरकार बनेगी, पूरा काम करा देंगे, और बार बार ये कह के और एक समुदाय को अपनी तरफ खींचने का हर बार काम करते हैं, जबकि उसके लिए, उस वर्ग के लिए वो कभी उन्होंने काम नहीं किया। उत्तर विधानसभा के जो कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया, उनका कहना है जो चुनाव होगा आवाम वर्सेस बीजेपी होगा, ना कि कोई और दूसरे अन्य पार्टियों का हमारा कोई मुकाबला। देखिए, उनकी अपनी सोच है। मैं तो समझता हूँ उनका नाम भी पब्लिक में अभी देख रहा होंगे आप, कहीं भी उनका मुकाबले का बात चल ही नहीं रही। मुकाबला तो बहुत पीछे, कहीं उनका मैं समझता हूँ कि नाम भी इतना टिकट मिल गया, लेकिन मुकाबले में तो वो कहीं भी नहीं है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कहीं विरोध तो कहीं प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि इन बागी नेताओं का अगला कदम क्या होगा। भोपाल से न्यूज़ 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।